नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक प्राप्तांक पर आधारित सवाल। ये सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं और बिल्कुल हम इसको आसान ट्रिक से आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपको एक ही बार समझ में आ जाए। बार बार आपको अन्य सोर्सेस से आपको पढ़ना ना पड़े और यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मेरी उम्मीद यही है, मेरा प्रयास यही है। देखिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो हम सीधे ही सवालों पे चलते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट सीधा ही है कि एग्ज़ाम होता है, उसके एग्ज़ाम के अंदर जो पूर्णांक होते हैं, जिसको जो टोटल नंबर होते हैं उसके अंदर कुछ पास मार्किंग रखी होती है, जिसे उसको हम बोलते हैं यानी कि उत्तीर्णांक। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी पास मार्किंग बोल सकते हैं हम। ठीक है। और उसमें से जैसे कोई विद्यार्थी अगर है वो कुछ नंबर से रह गया है या उसने मतलब जो पास मार्किंग से अबोव नंबर प्राप्त कर लिए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर बनते हैं। तो देखिए, हम सीधे चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक 35% अंक लेने होते हैं, मतलब 35% पास मार्किंग है। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। अब देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे सामने जो पास मार्किंग है, पास मार्किंग, ठीक है, वो पास मार्किंग कितनी है, वो है 35%। कितनी है? 35% है। अब देखिए, अगर वो उसने 40 अंक लिए, अगर वो 30 अंक, यानी वो उसने कहा है ना वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर वो 30 अंक और ले आता, अगर वो 30 अंक और ले आता तो कितने बन जाते, यानी वो पास हो जाता। यानी 70 नंबर पास मार्किंग है। ठीक है। और उधर परसेंटेज में 35% है। तो हमें टोटल नंबर्स निकालने, यानी पूर्णांक निकालने, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, हम कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, यानी कि हम कह सकते हैं कि 35% जो है वो बराबर किसके है, यानी 35% जो है बराबर है 70 के। अब देखो, 35 से काट दो, 2 बार गया ये, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें 100 की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। यानी 200 नंबर क्या है, टोटल पूर्णांक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी पास मार्किंग 40% है। एक परीक्षार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वैसा ही सवाल है। देखिए, यहाँ पर 185 अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है। अगर वो 15 अंक और प्राप्त कर लेता तो कितना, यानी कि 200 नंबर हो जाते, यानी 200 नंबर पे वो क्या, पास हो जाता। लेकिन यानी ये 200 नंबर हमारी क्या है, पास मार्किंग है। तो क्या करेंगे, 40% हमारी पास मार्किंग है, तो 40% बराबर हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 200। ठीक है। यहाँ से ये कट गया, ये 5 बार कट गया। ठीक है। यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो 5 आ गई और हम 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 500। यानी 500 क्या होंगे, 500 होंगे प्राप्तांक, सॉरी पूर्णांक होंगे। ठीक है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है, एक परीक्षा में लड़कियों व लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता, यानी कि पास मार्किंग कह सकते हैं, वो 35% है। यानी एक बॉयज़ है एक तरफ गर्ल है। ठीक है। एक तरफ बॉयज़ है, एक तरफ गर्ल है। बॉयज़ के जो परसेंटेज हैं, यानी बॉयज़ के 40% है। ठीक है। बॉयज़ के 40 है और लड़कियों के यानी गर्ल्स के 35% है। यानी ये पास मार्किंग है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी उसने 483 अंक प्राप्त किए और अगर वो 117 अंक और प्राप्त कर लेता तो यानी कि कितने हो जाते, ये हो जाते 600। यानी 600 जो है वो पास मार्किंग है। ये किसके है, ये लड़के की है। ठीक है। तो यानी कि 600 अगर है, ये हमारा पास मार्किंग है और परसेंटेज के अंदर 40% है। तो क्या करेंगे, यानी कि 40% की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 600। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कट गया 0 से 0 और ये कट गया 15 चौक, यानी 15।
निकल जाती। ठीक है, 1% की वैल्यू 15। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी लड़कियों के लिए प्रतिशत के अंदर पूछे तो 35% है, हमें अंक निकालना है, यानी हमें 35% की वैल्यू निकालनी है। तो 35% यानी हम 35 से गुणा कर देंगे इसको, तो 35 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से ये निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें 35% निकालना ना इधर से, तो 35% बराबर यानी 35 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 5 75, 7 15 45 52। ठीक है, तो ये 525 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 525 नंबर जो हैं वो हमारे यानी कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। एक परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60 व 30 अंक प्राप्त करते हैं, 30% प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक 100% होंगे, यानी कि अगर ए और बी, यानी ए ने 60% प्राप्त किया, अब दोनों का योग दे रखा है, तो दोनों का जो प्राप्तांकों का योग जो है वो हम जोड़ लेंगे परसेंट में, और इधर दे रखा है 400, इधर दे रखा है 483 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। 90% बराबर कितना आ जाएगा, 783। यहाँ से इसको काट लो आप, ये कट गया आपका, 9 से कट जाएगा, 10 नीम 90, और इधर 9 से काटो तो ये 8 नीम 72, और ये बन जाएगा 6 7 नीम 63, यानी कि ये 10% की वैल्यू 87 आ जाएगी। और हमें निकालनी 100% की वैल्यू, तो क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 10 100% बराबर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 870 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और कम ही टाइम में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए 5वां प्रश्न। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर आएगा अधिक, यहाँ अधिक आएगा। ठीक है, अधिक आएगा, यहाँ अधिक आएगा, यानी अधिक अंक प्राप्त करता है। देखो, एक परीक्षार्थी ए है, एक मान लो बी है। अब ए ने क्या किया, अगर उसने 30% अंक प्राप्त किए, अगर वो 5 अंक और प्राप्त कर लेता, 30% प्लस 5, तो पास हो जाता है, यानी ये पास मार्किंग है, ये पास मार्किंग है इसकी। और इधर वाले बी वाले क्या करता है, एक अन्य विद्यार्थी जो बी है वो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी 40% से 10 ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर 40% है, यानी उसमें से 10 कम कर दें, यानी उसने 40% प्राप्त किए हैं, लेकिन वो प्राप्त क्या किए हैं, न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब 40% प्राप्त करता है, लेकिन वो 10 ज़्यादा नंबर प्राप्त करता है पास मार्किंग से। अगर हम 10 नंबर कम कर दें तो ये भी पास मार्किंग हो जाएगी, यानी ये भी पास मार्किंग है, ये भी, तो दोनों को बराबर रख देंगे। अब बराबर रखने के बाद में आप जानते हैं इसका पक्षांतरण कर सकते हो आप लोग, यानी कि अब ये 40 जो 30 उधर जाएगा और 10 इधर आएगा, मतलब इधर बन जाएंगे 30 उधर जाके 10 में 40 में कम होगा तो 10 रह जाएंगे, 10% बराबर इधर 15 रहेगी। अब यहाँ से हमें अब 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 100% यानी 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 15 दाई 150, यानी कि ये आ जाएगा 150। इसका पूर्णांक कितने आएंगे, 150 आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है कि देखो भी परीक्षार्थी जो है, एक परीक्षार्थी पास मार्किंग से यानी वो 30% अंक प्राप्त करता है। अगर वो 5 अंक से फेल होता है तो अगर 5 अंक और प्राप्त कर ले तो पास हो जाएगा, ये पास मार्किंग हो गई। अगर दूसरा विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 10 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है, अगर वो कम कर दे 10 नंबर तो पास मार्किंग है। दोनों को बराबर रखा इक्वेशन को और इस प्रकार से हल कर लिया। आगे देखिए 6वां प्रश्न। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंकों के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक हैं। सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, तो कैसा है देखो, यानी एक विद्यार्थी ने क्या किया, 30% अंक जो है 30% अंक प्राप्त किए, अगर वो 108 अंक और प्राप्त कर लेता, ठीक है, तो वो पास हो जाता। बराबर में दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त कर रहा है, 52% प्राप्त कर रहा है, अगर वो हो 24 अंक अगर कम प्राप्त करता तो पास मार्किंग होती। यानी यहाँ ज़्यादा प्राप्त कराना है, पास मार्किंग से ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, तो हम 52% में से 24 घटा देंगे तो उसकी पास मार्किंग आ जाएगी। अब देखो पक्षांतरण करोगे, ये 52 में से जब 30 घटेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 22%। इधर जब 108 में 24 जुड़ेगा
तो 132 आ जाएगा। 22 से कट रहा है 6 बार, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपको पता ही है, कितनी आएगी, 600 आएगी। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए 7वां प्रश्न, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, मतलब ये पास मार्किंग है। उसने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब यही सीधा ही है कि 178 उसने प्राप्त किए, लेकिन अगर वो 22 और प्राप्त कर लेता तो कितना होता, 200 होता, जो कि पास मार्किंग है। हमारी पास मार्क कितनी है, 40% है, यानी 40% बराबर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये कट गया 5 से, शायद ये रिपीट प्रश्न हो गया, कोई बात नहीं। और देखिए ये एक 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही बिल्कुल ही, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 8वां, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और यानी टोटल उसने एवरेज जो है वो 70% प्राप्त किए। उससे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, देखो एक में हम कह सकते हैं कि एक विषय में 81% और दूसरे में 66% और तीसरे में 61% और चौथे में पूछा मैक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लेकिन टोटल जो नंबर कितने उसने प्राप्त किए टोटल, यानी हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से एवरेज का क्वेश्चन है, यानी एवरेज उसकी 70% है, लेकिन 4 विषयों की एवरेज निकालें तो चारों को जोड़ करके बटे से क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब आप तिरछा गुणा कर दो तो ये 280 आ जाएगा इधर, ठीक है। बराबर में आप इनको जोड़ोगे तीनों को तो ये निकल के आ जाएगा 6 2 8 और 14 2 20, ठीक है, 20 + x। अब यहाँ से क्या करोगे आप, x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर 280 में से जब आप 208 घटाओगे, 280 में से 208 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 72 आ जाएगी, ठीक है। तो 72% जो है वो चौथे विषय की मतलब मान होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।